भीतर लईती लली मिठाई। हंसी खुशी के साथ बरात में फेर लगाई। पलकी के भीतर हाँ, पलकी के भीतर हाँ लली मिठाई। पलकी के भीतर हंसी खुशी के साथ बारात को लेकर के पहुंचे राजा ययाति शुक्राचार्य जी के दरवाजे पर। चंद्रवंशी राजा ययाति हमारे डलवाई हैं धूमधाम से जब विवाह हुआ, लेकिन जब सर्विष्ठा का विवाह हुआ तो देवयानी खड़ी खड़ी देखी, देवयानी विचार करने लगी है। राजा ययाति ने देखा कि ये एक तो शादी हो रही है, लेकिन ये दूसरी कौन मंदिर से जा रही है, ये दुद्ध क्यों जा रही है। तो विदाई को जब नंबर आओ तो शुक्राचार्य राजा ययाति को दूर ले गए। समझ आया कि लाला ध्यान देना, ये शादी तो मेरी बेटी के साथ में भाई, और जो तुम लड़की देख रहे हो ना, ये लड़की नहीं, ये तुम्हारी दासी है। दासी मेरी बिटिया की दासी बन के जा रही है। राजा ययाति बोले तो हमें क्या मतलब, हमें अपनी पत्नी से मतलब है कि दासी से मतलब है। जवाब दिया हम समझा रहे, नहीं तो अगर समझ लेना। तो विदाई के समय शुक्र ने क्या जवाब दिया राजा ययाति सुनो। कि विदाई के समय शुक्र ने कहा बेटा इसका विश्वास ना हो, ओ पत्नी व्रत पे कायम रही हो, दासी संग भोग विलाप। विदाई के समय शुक्र ने कहा बेटा इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत पे कायम रही हो, दासी संग भोग विलाप न हो। विदाई के समय शुक्र ने कहा बेटा इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत पे कायम रही हो, दासी संग भोग विलाप न हो। जवाब दिया ययाति ने हमें क्या मतलब, हमें अपनी पत्नी से मतलब है कि दासी से मतलब है। जवाब दिया ठीक है। हंसी खुशी से राजा ययाति ने आज वहां से विदाई ली है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर समय को जब व्यतीत किया तो एक दिन की बात है, राजा ययाति घोड़ा पे सवार होके बियाबान जंगल में शिकार खेल के जब लौट आए तो वही विश्वकर्मा की लड़की सर्विष्ठा रास्ता में मिल गई। जवाब दो राजा ययाति की बात सुनो। बोले क्या, ये बताओ अगर दहेज में जो सामान मिलता है उस पे किसका अधिकार रहता है। राजा ययाति बोले उसमें दूल्हा का। जवाब दिया तो हम तो तुम्हें दहेज में मिले, हम पे किसका अधिकार है। राजा ययाति बोले अब तो चक्कर में पड़ी, ऐसा करो तुम भोजन बना लेना, हम शाम को भोजन करने आएंगे। बोले ठीक है। भोजन बनाने लगी। धीरे धीरे प्रेम बढ़ता चला गया। राजा ययाति आने जाने लगे। धीरे धीरे राजा ययाति आने जाने लगे तो वो सर्विष्ठा जो है आज पुत्रवती बन जाती है। इधर सर्विष्ठा के 3 पुत्र हुए और देवयानी के 2 बालक हैं। जो पहली वाली पत्नी थी उसके 2 बालक, और जो छोटी दासी बन के गई थी राजा के साथ में उनके 3 बेटा हैं। एक दिन की बात है, बच्चे ऊधम मचा रहे तो राजा ययाति बोले हे देवयानी तेरे बालक 2 हैं, इतना ऊधम मचाते। सर्विष्ठा के 3 पुत्र हैं, एक भी उदम नहीं मचाता है। बिटिया के दिमाग में झटका लगा कि राजा कह रहे हैं कि दासी के 3 बालक हैं। राजा क्या बात कर रहे हो। राजा
ये बताओ सत्य कह रहे हो ना? बोले हाँ। चेहरा राजा का डाउन हो गया। एकदम से देवयानी शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास पहुंची, जवाब दिया पिताजी मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है, दासी से उनका प्रेम बढ़ चुका है, दासी के घर में 3 बेटा पैदा हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने अपने दामाद को श्राप दे दिया कि जिस जवानी में तुमने आकर के मेरी बेटी को दगा दिया, जाओ तुम्हारी जवानी चली जाए, तुम पे बुढ़ापा आ जाए। राजा याति पर बुढ़ापा आ गया। कुछ दिवस के बाद देवयानी को होश आया कि पति हमारे हैं, गलती हो गई। जवाब दिया कोई बात नहीं, मेरे पति जैसे थे वैसे ही कर दो। महाराज